दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सुबह उठते ही आपका माइंड काफ़ी क्लियर होता है। आप जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, नई चीज़ सीखने का भी मन करता है और मोटिवेशन भी अच्छा खासा होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, छोटी छोटी चीज़ें भारी लगने लगती हैं। रात तक पहुँचते पहुँचते आज क्या खाना है, ये काम अभी करूँ या कल, वर्कआउट करूँ या छोड़ दूँ, जैसे बहुत से सिंपल डिसीजन भी मुश्किल लगने लगते हैं। और कई बार तो हम बिना वजह ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं या इंपॉर्टेंट काम को कल पर टाल देते हैं। सवाल यह है कि क्या शाम तक हमारी विल पावर खत्म हो जाती है या फिर इसके पीछे हमारे ब्रेन का कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है। और इसी सिचुएशन को साइकोलॉजी में डिसीजन फटिग कहते हैं। डिसीजन फटिग का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप दिन भर छोटे छोटे डिसीजन लेते रहते हैं, आपका ब्रेन धीरे धीरे मेंटल एनर्जी खोने लगता है। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह लगातार हाई क्वालिटी डिसीजन नहीं ले सकता। हर डिसीजन, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा, आपके मेंटल रिसोर्स का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करता है। और यही कारण है कि जब दिन खत्म होने वाला होता है तो आपका ब्रेन आसान रास्ता चुनना शुरू कर देता है। एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि जो कोर्ट के जज होते हैं वो सुबह के समय पेरोल देने के मामले में ज़्यादा पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है और वो लगातार केसेस डिसाइड करते रहते हैं तो उनके जो डिसीजन होते हैं वो स्ट्रिक्ट होने लगते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लंच ब्रेक के बाद उनका डिसीजन पैटर्न फिर से बेहतर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जज लोग जानबूझकर ये करते हैं, बल्कि लगातार डिसीजन लेने से उनका ब्रेन थकने लगता है और यही डिसीजन फटीग का असर होता है। अब इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखो कि सुबह उठने से लेकर रात तक आपका दिमाग जो होता है ना, वो सैकड़ों डिसीजन लेता है, यानी कि बहुत सारे डिसीजन लेता है। कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, किस मैसेज का रिप्लाई देना है, कौन सा ईमेल खोलना है, कहाँ घूमने जाना है, कौन सी वीडियोस देखनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनमें से ज़्यादातर डिसीजन छोटे होते हैं, लेकिन हर डिसीजन आपके ब्रेन की थोड़ी सी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। और जब यही एनर्जी कम होने लगती है तो आपका ब्रेन शॉर्टकट लेने लगता है। और इसी वजह से शाम के समय में जंक फूड खाना आसान लगता है, जबकि सुबह हेल्दी डाइट फॉलो करना मुश्किल लगता है। और इसी वजह से रात को जिम स्किप करने का भी बहाना मिल जाता है। और यही एक रीज़न है कि दिन के आखिरी में लोग काफ़ी इम्पल्सिव शॉपिंग करने लगते हैं, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं बल्कि इमीडिएट कंफर्ट ढूंढ रहा होता है। और यही कारण है कि दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग अपनी डेली रूटीन को सिंपल रखते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स या लीडर्स रोज लगभग एक जैसे कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्क जुकरबर्ग। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी मेंटल एनर्जी को छोटी छोटी चीज़ों पर खर्च नहीं करते। वो अपनी एनर्जी को उन डिसीजन के लिए बचा कर रखते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि डिसीजन फैटिग का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं होता कि आप गलत डिसीजन लेते हैं, बल्कि उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप डिसीजन लेने को टालते हैं। और इसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा रीज़न भी मानते हैं, क्योंकि जब आपका ब्रेन थक जाता है तो वो आपसे कहने लगता है कि अभी मत सोचो, बाद में देखेंगे। वो चीज़ों को टालने लगता है और यही बाद में कई महीनों तक टल जाती हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले तरीका है, सुबह अपने सारे इंपॉर्टेंट काम कर लो। अगर आपको वर्कआउट करना है, पढ़ाई करनी है या फिर बिजनेस का कोई इंपॉर्टेंट काम करना है या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट पूरा करना है तो उसे दिन की शुरुआत में ही कर लो, क्योंकि उस समय आपका जो ब्रेन होता है वो एकदम फ्रेश होता है। इसमें दूसरा तरीका आता है रूटीन फॉलो करना। जितने कम डिसीजन आप रोज लोगे उतने ही ज़्यादा मेंटल एनर्जी आपकी बचेगी। अगर आपका ब्रेकफास्ट, वर्कआउट टाइम या फिर स्टडी शेड्यूल पहले से तय है तो आपका जो ब्रेन है वो हर दिन दोबारा एनर्जी खर्च नहीं करेगा। तीसरा स्टेप आता है ऑप्शन कम करो। बहुत ज़्यादा चॉइसेस हमेशा अच्छी नहीं होती। कई बार 5 ऑप्शन होने से बेहतर है सिर्फ 2 ऑप्शन रखो, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतनी ज़्यादा मेंटल एनर्जी खर्च होगी। और इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिंप्लीफाई योर चॉइसेस टू इम्प्रूव योर डिसीजंस। और एक और ज़रूरी बात, जब आप थके हुए होते हो और बहुत स्ट्रेस में होते हो या फिर इमोशनल होते हो तो आप बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजन, रिलेशनशिप डिसीजन या फिर करियर डिसीजन लेने से बचो। उस समय आपका ब्रेन रियलिटी से ज़्यादा रिलीफ ढूंढ रहा होता है, इसलिए कई बार रात में लिया गया एक डिसीजन सुबह गलत साबित हो जाता है। इसलिए याद रखो कि इंटेलिजेंस इस बात से मेजर नहीं कर सकते कि आप कितने अच्छे डिसीजन लेते हैं, बल्कि असली समझदारी इस बात में है कि आप उन इंपॉर्टेंट डिसीजन को कब लेते हैं। इसलिए अगली बार अगर आपको लगे कि छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज हो रहे हो तो खुद को लेजी मत समझो। हो सकता है कि आपका ब्रेन सिर्फ थक गया हो, उसे थोड़ा आराम दो और फिर प्रायोरिटीज क्लियर करो। इसलिए सबसे जरूरी डिसीजन तब लो जब आपका माइंड फ्रेश हो, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक डिसीजन कई सालों के